Good afternoon. So we are Good going to start our third lesson, A Day with Nandu. You must have read the chapter which I have sent through PDF. आपने वो चैप्टर पढ़ा जिसमें मैंने PDF भेजा था? पढ़ लिया होगा सबने. वो स्टोरी नंदू एलिफेंट की है. ये स्टोरी एक एलिफेंट की है जिसका नाम नंदू है. ये देखिए नंदू खेल कूद कर रहा है. नंदू इज एन एलिफेंट. वो स्टोरी आपने पूरी पढ़ ली होगी, किस तरह अपनी नानी माँ के साथ हर्ड में घूमता है वो. मैं आपको उस लेसन का मेन जिस्ट समझा रही हूँ. नंदू इज एन एलिफेंट. एलिफेंट्स मूव्स इन अ ग्रुप. एलिफेंट्स हमेशा ग्रुप में घूमते हैं. अकेला एलिफेंट कभी नहीं घूमेगा. अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड अ हर्ड. बहुत सारे एलिफेंट जब एक ग्रुप में जा रहे हो तो हम उसको बोलते हैं हर्ड. उसको हम हर्ड बोलते हैं. ठीक है. हर्ड ऑफ एलिफेंट. A herd of elephant has female elephant. उस हर्ड में मेनली सारे फीमेल एलिफेंट्स होते हैं. मतलब फीमेल एलिफेंट मतलब जैसे उस सबकी मम्मी और उनके बच्चे. तो मेन एलिफेंट उनके जो होते हैं वो सब काम जेंट्स जैसे अपने घर में पापा वगैरह सब जॉब करने जाते हैं, ऐसे ही उनके मेल एलिफेंट्स दूसरे काम में लगे होते हैं. फीमेल एलिफेंट्स पूरे ग्रुप को लेके साथ में चलते हैं. They live in herd till they are 14-15 years old. तो कोई भी एलिफेंट का जो बेबी होता है वो तब तक उस ग्रुप के साथ रहता है जब तक वो 14-15 ईयर्स का नहीं हो जाता. जैसे ही वो 14-15 ईयर्स का होता है उसको वो हर्ड छोड़ना पड़ता है. मतलब उस ग्रुप को छोड़ना पड़ता है और अपना खुद से अलग से रहना शुरू करता है वो. अब उसको जब ठंड लगती है तो क्या, गर्मी लगती है तो क्या करता है. मैंने आपको पहले बताया था कि एलिफेंट्स के कान कितने बड़े बड़े होते हैं. बताया था कि वो अपने कानों से ही जब उसको गर्मी लगती है तो हवा कर लेता है. तो उसके कान पंखे का काम करते हैं. अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो अपने कानों को हिलाकर हवा कर लेता है. यंग वन ऑफ एलिफेंट्स लव टू प्ले इन वाटर. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है. आपने देखा होगा एलिफेंट्स छोटे वाले पानी में जाके और पानी के फुव्वारे अपने सूंड से ट्रंक से फुव्वारे छोड़ छोड़ के पानी डालते रहते हैं. पीपीटी के ऊपर लाइंस नहीं कीजिए. यंग वन ऑफ एलिफेंट वांट लव टू प्ले इन वाटर. वो पानी में, जिससे आप लोग पानी में खेलना आपको अच्छा लगता है, स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, बॉल से खेलते हैं. ऐसे ही एलिफेंट को भी जब शो कराते हैं तो वो ट्रेन करते हैं कि वो बॉल से खेले. तो वो बॉल से खिलाते हैं तो वो भी उनको बॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता है. सर्च ऑफ फूड. जब वो खाने की खोज में निकलते हैं तो वापस एक ग्रुप बनाकर खाने की खोज में निकलते हैं. अकेला एक एलिफेंट कभी नहीं जाएगा क्योंकि लायन और टाइगर इनका हमेशा डर बना रहता है. वो शिकार करते हैं इनका, अगर अकेला देखते हैं तो तुरंत शिकार के लिए एक साथ आ जाते हैं उनका शिकार करने. इसलिए ये हमेशा ग्रुप में मूव करते हैं. एक साथ सारा झुंड चलता है. अब इनका फूड क्या है. An adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves
एंड ट्विग्स इन वन डे। एक दिन में 100 किलोग्राम लीव्स खा सकता है। लीव्स एक दिन में, सोचो, एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां पेड़ से तोड़ के खाता है वो। एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स। जमीन पे रहने वाले सबसे बड़े एनिमल्स हैं एलिफेंट्स। इन इंडिया एलिफेंट्स आर मेनली फाउंड इन केरला। केरला में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं। वहां पे जब भी सफारी करने जाते हैं तो वो एलिफेंट सफारी ही होती है। एलिफेंट्स लिव अप टू एज ऑफ 50 to 70 ईयर्स। इनकी एज कितनी होती है? 50 to 70 ईयर्स। जैसे ह्यूमन बीइंग की एज 100 ईयर्स होती है, इसी तरह एलिफेंट्स की एज 50 to 70 ईयर्स, मतलब 50 से लेकर 70 तक वो जिंदा रह सकते हैं। कोई अच्छे हेल्दी होते हैं तो वो 70 ईयर्स भी पहुंच जाते हैं, कोई नहीं तो फिर जल्दी उनकी जल्दी लाइफ खत्म हो जाती है। नंदू इज प्लेइंग विथ नानी माँ। ये नंदू अपनी नानी माँ के साथ खेल रहा है। जो आपने स्टोरी पढ़ी है उसके हिसाब से नानी माँ के साथ खेल रहा है। और जो हर्ड का सबसे फीमेल एलिफेंट, सबसे ओल्डेस्ट एनिमल, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट लीडर ऑफ द हर्ड कहलाता है। जैसे ग्रुप का लीडर, ठीक है, उस ग्रुप का लीडर कौन होता है? सबसे एजेड फीमेल एलिफेंट। जैसे आपकी दादी नानी होती है ना, सबसे बड़े दादी नानी, तो वो उसकी नानी माँ जो थी वो लीडर ऑफ द हर्ड थी। एलिफेंट्स ईट देयर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। उसको जो पसंद होती है पत्तियां वो ही, उसको गन्ना बहुत पसंद है एलिफेंट को, शुगर केन वो बहुत पसंद है, तो उसकी पत्तियां भी बहुत शौक से खाता है। बेबी एलिफेंट्स एंजॉय प्लेइंग इन वाटर, ये मैंने बता दिया आपको। मोर देन 100 किलोग्राम ट्विग्स खाते हैं एक दिन में। एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स। एक दिन में वो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, बाकी टाइम जागते रहते हैं। पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। मड एंड वाटर, दे लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैंस। एन एलिफेंट हर्ड हैज ओनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। मैंने आपको बताया उनके ग्रुप में जब वो मूव करते हैं हर्ड में, तो उसमें खाली फीमेल होते हैं और बेबी होते हैं, मतलब सबकी मम्मियाँ ही होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। The oldest female is the leader of herd. Other elements also live in herd. Musk ox ये भी हर्ड में रहता है ग्रुप में। जेब्रा ये भी हर्ड में रहता है। जिराफ ये भी हर्ड में रहता है। ये कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स हैं, आप समझ जाएंगे। ये एलिफेंट है, ये लायन, ये शीप और ये फिशेस, ये सबका ग्रुप है। There are two types of elephant. Indian elephants are smaller than African elephant. दो तरह के एलिफेंट होते हैं, एक इंडियन और अफ्रीकन। इंडियन एलिफेंट्स थोड़े स्मॉलर होते हैं अफ्रीकन से। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर द बिगेस्ट लैंड एनिमल। अफ्रीका के जो एलिफेंट्स हैं वो सबसे बड़े होते हैं। दे कैन लिव टू बी 80। इंडियन एलिफेंट्स 50 to 70 ईयर्स की लाइफ होती है, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट्स की 80 ईयर्स तक की लाइफ होती है। बेबी एलिफेंट इज कॉल्ड अ काफ। बेबी एलिफेंट को काफ कहते हैं। न्यू बॉर्न एलिफेंट वेज अप टू 110 किलोग्राम। जो बेबी होता है एलिफेंट का, जब वो पैदा होता है तो उसका वजन होता है 110 किलोग्राम। इट इज कवर्ड विथ हेयर। पूरे उसके शरीर पे बाल ही बाल होते हैं। बेबी एलिफेंट स्टे इन द ग्रुप अंटिल दे आर अबाउट 10 to 15 ईयर्स। मैंने आपको बताया तब तक वो उस हर्ड में रहते हैं, साथ में चलते हैं दादी नानियों के साथ, जब तक वो 15 ईयर्स के नहीं हो जाते। उसके बाद वो उनको हर्ड छोड़ना पड़ता है और अपना अलग से लाइफ रन करते हैं। द ट्रंक, एलिफेंट ट्रंक इज रियली अ नोज। ट्रंक नोज है, ठीक है, माउथ तो अलग होता है, ट्रंक इज अ नोज। दे यूज देयर ट्रंक टू ड्रिंक। नोज से वो, मतलब उस ट्रंक से वो पानी पीते हैं। दे ब्रीथ थ्रू द ट्रंक। सांस भी इसी से लेते हैं बिकॉज इट्स अ नोज, और पानी वो इसी से पानी भी पीते हैं। दे ऑल्सो यूज द ट्रंक टू ब्रेक ब्रांचेस एंड पिक अप द फूड। एक ट्रंक का 3 काम करती है।
एक तो वो पानी भी पीते हैं, सांस भी उसी से लेते हैं, और खाने की ट्रिक्स, ब्रांचेस, पत्तियां वो भी ट्रंक से पकड़ पकड़ के खाते हैं। एन एलिफेंट ईट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। उनका खाने का 2 ही टाइम है, या तो मॉर्निंग या इवनिंग। They eat lot of leaves and grass. They use their trunk to suck up water and then spill it in their mouth. पानी उससे उठाकर सक करते हैं और फिर अपने मुंह में डाल देते हैं। African elephants live in grasslands and forests. अफ्रीकन एलिफेंट्स ग्रासलैंड और फॉरेस्ट 2 जगह रहते हैं। इंडियन एलिफेंट्स जंगल में रहते हैं। देयर हैबिटेट्स आर बीइंग, अब इनका क्या हैबिट, वही है जंगल में रहने की। प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स, इनको बहुत शिकार कर करके ह्यूमन बींग्स, जानवर तो जैसे लायन टाइगर तो करते ही हैं इनका शिकार, लेकिन ह्यूमन बींग से भी इनको बहुत खतरा है। ये इनका शिकार करते हैं और इनकी टस्क जो होती है उससे निकाल के बहुत सारी चीज़ें बनाकर बेच देते हैं। तो वो एनिमल्स के लिए, मतलब एलिफेंट्स के लिए बहुत गलत बात है कि हमको किसी भी एनिमल का शिकार नहीं करना चाहिए। सबको जीने का हक है। वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ एनिमल्स। पीपल मस्ट सेव देयर हैबिटेट एंड प्रोटेक्ट देम। सबको उनको बचाना चाहिए, उनकी हैबिटेट को हमें बचाना, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि एलिफेंट दिखेंगे नहीं। जैसे टाइगर कम होते जा रहे हैं, इसी तरह एलिफेंट का भी हाल होगा। इसलिए एलिफेंट्स को, डोंट किल एलिफेंट्स। हमको ये सबको शिक्षा देनी है कि किसी भी जानवर को मारना नहीं है। विदाउट दिस ऑल द वर्ल्ड्स एलिफेंट विल डाई। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वर्ल्ड के एलिफेंट सारे खत्म हो जाएंगे। ये देखो उनकी सूंड किस तरह से तोड़ तोड़ के रखते हैं। अब किसी की हाथ काट दे, किसी का, हम लोग किसी का हाथ काट दे, पैर काट दे, उनका सूंड काट दिया, तो सूंड काटने से दर्द तो उनको होता ही होगा। तो ये कितनी गलत बात है। एलिफेंट्स को भी नहीं मारना चाहिए। टुगेदर इन ग्रुप्स लाइक एलिफेंट्स, अदर एनिमल ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। दूसरे एनिमल्स भी ग्रुप में रहते हैं। ये देखिए बर्ड्स एक साथ फ्लाई करती हैं। आपने आसमान में देखा होगा, बहुत सारी बर्ड्स एक साथ फ्लाई करती हैं ग्रुप में। उसको कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फिर ये एंड्स, ये भी एक साथ रहती हैं ग्रुप में। फिर ये बीज, स्वार्म ऑफ बीज, हनी बीज। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, या नाम आपको याद करने हैं। वॉल्व्स का ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं, वॉल्व्स, पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़िया। शोल ऑफ फिशेस, फिशेस भी झुंड में रहती हैं, क्योंकि छोटी फिश भी एक साथ रहती है, बड़ी भी एक साथ, क्योंकि छोटी फिश को हमेशा ही खतरा होता है कि बड़ी फिश आके उनको खा जाएगी, इसलिए हमेशा ग्रुप में रहती हैं। प्राइड ऑफ लायंस, लायन का प्राइड, ये एक साथ जब रहते हैं तो प्राइड ऑफ लायंस कहलाता है। किंडल ऑफ किटन्स, किटन जब एक साथ रहती हैं तो किंडल कहलाता है। मस्टर ऑफ पीकॉक्स, दैट इज कॉल्ड मस्टर ऑफ पीकॉक्स। दिस इज लीप ऑफ लेपर्ड, लेपर्ड जो है लंबी लंबी छलांग मारता है, लीप, इसलिए उसका नाम लीप ऑफ लेपर्ड है। उसके ग्रुप को लीप ऑफ लेपर्ड में बोलते हैं। स्कॉर्ज ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटोज भी ग्रुप में रहते हैं जहाँ पे, तो उसको बोलते हैं स्कॉर्ज। पार्लियामेंट ऑफ ओल्स, ओल्स मतलब आउल, ये भी इसके ग्रुप को बोलते हैं पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। क्रैच ऑफ पेंगुइन्स, पेंगुइन्स भी इकट्ठी रहती है, उनका क्रैच बोलते हैं। हमारे यहाँ भी क्रैच होते हैं बच्चों को रखने के लिए। जब पेरेंट्स जॉब करते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको क्रैच में रखते हैं। तो क्रैच में संभालने वाले टीचर्स अलग होते हैं, वो उनको पढ़ाते नहीं है, सिर्फ संभालते हैं और गुड हैबिट्स डेवलप करते हैं। तो पेंगुइन्स के भी क्रैच ऑफ पेंगुइन्स होता है। स्वार्म ऑफ रैट्स, रैट्स के एक ग्रुप को कहते हैं स्वार्म। स्वार्म ऑफ बीज, ग्रुप ऑफ जेब्रा इज ऑल्सो कॉल्ड जील, जेब्रा के ग्रुप को कहते हैं जील। अब रिवाइज करते हैं। प्राइड ऑफ लायंस, लायन के ग्रुप को कहते हैं प्राइड। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड शीप, शीप ऑफ बर्ड, शीप और बर्ड भी फ्लॉक में रहती हैं, फ्लॉक कहते हैं उसको। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स एंड काउस, काउ और एलिफेंट दे लिव इन हर्ड। फिशेस लिव इन shoal.
स्वार्म ऑफ बीज एंड रैट्स। बीज और रैट्स स्वार्म में, उनका जो ग्रुप है उसको स्वार्म बोलते हैं। पेंगुइन्स, किंडल ऑफ किटन्स। ये पूरे एलिफेंट्स के बारे में और दूसरे एनिमल्स के बारे में मैंने बताया आपको। अब ये कुछ लिंक हैं जो आपको मैं जब भेजूंगी तो आप इनके क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं एनिमल्स के। इसमें आपको और मजा आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियोस है, तो ये जरूर देखिएगा, मैं सेंड कर दूंगी। समझ में आ गया लेसन? यस मैम। यस मैम। पूछना है किसी को? नो, सबको चैप्टर समझ में आ गया? चैप्टर सबको समझ में आ गया? पूरा एलिफेंट्स के बारे में है, कैसे रहते हैं, कितनी एज होती है, ग्रुप को क्या कहते हैं, बेबी एलिफेंट कितने समय तक ग्रुप के साथ रहता है। बताओ जरा आयुष, बेबी एलिफेंट कितने समय तक ग्रुप के साथ रहता है? आयुष, बेबी एलिफेंट कितने समय तक ग्रुप के साथ रहता है आयुष, बताओ। 10 to 15 मैम। यस, 10 to 15 years. Who is called the leader of the group? Shaurya. Shaurya, who is called the leader of the group? मैम उनकी ग्रैंडमा। Female elephant, oldest female elephant is called the leader of the group. What is the weight of the baby elephant? Gauri. What is the weight of the baby elephant? Up to 110 kilograms. Okay. So now we come to an end of the chapter. I will send you this PPT. तो आप इसको देखिए दोबारा, और जो मैंने लिंक्स भेजूंगी वो भी जरूर देखना, दूसरे एनिमल्स के लिंक्स हैं वो, इसमें आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा देखने में। यस मैम। We are going to end this class. Good afternoon.